ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 18 जून का रविवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन अमावस्या तिथि उदय तिथि के तौर पर विद्यमान है और चंद्रमा परिवर्तन की योग बना रहे हैं सुबह 5:13 पर। और ये परिवर्तन विशेष तौर पर सूर्य के साथ चंद्रमा का अष्टम भाव में गतिमान होना ये थोड़ा कष्टमय भारी है। तो ऐसे में दूध का दान करना चाहिए। थोड़ा दूध लेकर जल में मिलाकर भगवान सूर्य का अर्घ्य देना चाहिए उससे। और साथ साथ यदि हो सके तो एक काम और करें, गाय के बछड़े जो होते हैं गौशाला में उनको थोड़ा हरा खिलाने का प्रयास कीजिए। ये भी श्रेष्ठ उपाय है, तो इससे भी कल्याणकारी योग बनेंगे। अपने पितरों के निमित्त अवश्य विशेष तौर पर कुछ तर्पण इत्यादि जो कार्य है, अन्न का दान करना इत्यादि कार्य है, वो अवश्य करने का प्रयास करें। और ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि समय भारी है, तो इसके लिए ये उपाय अवश्य बताए हैं। मन में थोड़ी सी नेगेटिव भाव उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल वैसे ही नेगेटिव चल रहे हैं और सूर्य का विशेष तौर पे चंद्रमा का सूर्य के साथ योग होना अमावस्या की तिथि के कारण से, तो ये योग भी थोड़ा सा नेगेटिव है। और चंद्रमा की स्थिति भी आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से जो है वो अष्टम भाव में है सूर्य के साथ, ये थोड़ी कष्टमय दिखाई देती है। तो कोशिश ये करें, अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करें और इन उपायों के द्वारा अपने आप को मोटिवेशन आप प्राप्त करा सकते हैं। यदि हम बात करें 19 जून की, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इस दिन से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रे गुप्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बहुत अद्भुत योग बनाते हैं। और आने वाले, जैसे हमने कहा कि शनि महाराज पूर्ण ताकत में आ गए हैं और वक्री होकर और गतिमान हो गए हैं और शक्ति संपन्न हो गए हैं, तो ऐसे में यदि मां भगवती कृपा प्राप्त हो जाए तो गुप्त मनोकामना जो आपके मन में छुपी हुई भावना है अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, वो आप प्राप्ति करने के अद्भुत योग बना सकते हैं अपने कर्म के द्वारा। हमने भी इस स्थिति को लाभ उठाने के लिए बड़े विशेष यज्ञ का आयोजन किया है अपने आश्रम में। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा सप्तशती के भगवती के निमित्त दुर्गा यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान प्रदान प्राप्त करा सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। सुंदर विद्वानों पंडित ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। तो आप भी उस दिन विशेष तौर पर मां भगवती कृपा के निमित्त सुंदर तरह से उनका पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उनके मंत्रों का पाठ करें, निवारण मंत्र का पाठ करें। ग्रहों की स्थिति, जैसा कहा कि आज थोड़ा सा आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। आपके प्रयास से ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मन और मस्तिष्क शीर्ण दिखाई देता है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। मौसम गर्म है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। थोड़े खर्चे परेशान कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। 20 तारीख की यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि आपके लिए समय पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं और खासतौर पर आपके ग्रहों में मोटिवेशन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपके ग्रहों से आपके अंदर मोटिवेशन का उदय होगा, क्योंकि इस दिन द्वितीया तिथि है, मनोरथ द्वितीया कहा जाता है इसको। बुध अस्त हो रहे हैं, ये एक कष्ट का योग है। पालक का दान करें, गौशाला में पालक दें, मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। चंद्रमा का और मंगल की युति जो बन जाएगी, इसके द्वारा मंगल को भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो धर्मरत कार्य कर अच्छे कार्य कर आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, गुप्त नवरात्रे आरंभ हो गए हैं और उनके लिए हमने विशेष तौर पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। आप भी अपने घर में मां भगवती की स्थापना करें, उनका पूजन करें। आमतौर पर हम क्या होता है, हमें लोगों को पता ही नहीं होता गुप्त नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों में तो हम पूजा कर लेते हैं, वो भी एक शायद शारदीय नवरात्र में। लेकिन भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के नवरात्र हैं। 2 चैत्र नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र हो गया, एक शारदीय नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र। तो गुप्त नवरात्रों में ये विशेष तौर पे आषाढ़ में आने वाले नवरात्रे जो होते हैं, ये मां भगवती कृपा के लिए अद्भुत माने जाते हैं और इसको गुप्त रूप से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। तो कोशिश करें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए विशेष तौर पर चुपचाप बैठकर गुह्यम गुह्यम प्रत्नेन, शास्त्र में अनेक मंत्रों के बारे में कहा गया है कि गुह्य रूप से छुपाकर अपने पूजा पाठ को करना चाहिए। देखिए, खाना पीना और पूजा पाठ विशेष तौर पे और धन संबंधी चीजें जो होती हैं वो छुपा के रखने का प्रयास करना चाहिए। जहां प्रदर्शन करोगे तो लुटेरे बाजार में घूम रहे हैं, आपके समस्त पुण्यों को, आपके समस्त ऐश्वर्य को लूट कर ले जाएंगे। तो इसलिए पूजा पाठ, धन, अपना भोजन अपने एकांत में बैठ के करने का प्रयास करना चाहिए, यही उचित रहता है। और इस यज्ञ में सम्मिलित हो, आपके लिए बहुत शुभ योग बनेंगे। मां भगवती की सुंदर प्रतिमा आश्रम में विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ प्रतिष्ठित हुई लाकर। उनका 500 साल पुराना बड़ा दिव्य मंदिर कहा जाता है कि मुल्तान में प्रतिष्ठित था और वहाँ से हमारा सौभाग्य है कि माँ भगवती का सुंदर मंदिर दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित कर उनका शिव विग्रह को यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से विराजमान किया गया है।
आप भी उनका इन गुप्त रातों में दर्शन कर लाभ लें। इस यज्ञ अनुष्ठान में जो हमने आपको बताया उसकी व्यवस्था के लिए नीचे फोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क करें।